अच्छा तुम परेशान ना हो, अपने हस्बैंड का ख्याल रखना। बाय। क्या हुआ? अरे वो अपनी पड़ोसन है ना, उसका जब बेटा हुआ था तो एक बाबा ने कहा था कि जब ये बोलना शुरू करेगा और जिसका पहली बार नाम लेगा वो इंसान मर जाएगा। अच्छा तो फिर? तो आज उसने पापा बोला पहली बार। मुझे तो अब पड़ोसन के हस्बैंड की बहुत फिक्र हो रही है। और मुझे अपनी क्या घबराहट सी हो रही है मुझे। अभी आ रहा हूँ मैं। ये मैंने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी कराई थी। हाँ तो रख लो, शायद तुम्हारी जल्दी काम आए। मेरे काम आए? क्यों? हेलो, क्या? क्यों तूने छीन ली? क्या हुआ? वो जो मेरा दोस्त नहीं था, जिसको तुम पड़ोसन के घर पे काम के लिए भेजा करते थे, मर गया वो। इसे पड़ोसन को दे दो। नई वाली? हाँ ठीक है। पापा लाओ ये पॉलिसी, अब तुम्हारे काम नहीं आएगी। क्या हो गया? इतने सैड क्यों बैठे हो आप? कुछ नहीं, आप नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा। आज हम बाहर गए, हमने साथ खाया पिया, घूमे फिरे, इतने मजे करे, और बेबी सबसे अच्छी बात, हमारी लड़ाई नहीं हुई आज। वही तो, आज हमारी लड़ाई नहीं हुई। ऐसे कैसे चलेगा बेबी यार? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार। सुनो, हाँ तुम किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को जानते हो? तो आखिरकार तुम समझ ही गई कि तुम्हें एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। साइकियाट्रिस्ट की जरूरत मुझे नहीं, पड़ोसन को है। पड़ोसन को? क्यों? अरे उसे एक अजीब तरह का डिप्रेशन हो गया है। वो किसी भी आदमी से 10 या 15 मिनट अगर बात कर ले तो उसे उस आदमी से प्यार हो जाता है। सच में? हाँ। ये बीमारी तो काफी सीरियस है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसके घर जाकर उससे 10-15 मिनट बात करके उसकी बीमारी को सही से समझता हूँ। फिर उसे एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट का बता दूंगा। ठीक है, लेकिन उसकी बात को सही से सुनना। हाँ हाँ ठीक से सुनूंगा। मुझे तो तुम्हारी आंखों में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, एकदम नॉर्मली लग रही है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मेरी आंखों में कुछ हो गया है जिसकी वजह से मुझे हर लड़की में तुम नजर आ रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे तुमसे इतना ज्यादा प्यार हो गया है इस वजह से? बिना, अब ये पड़ोसन क्यों फोन कर रही है? हेलो, क्या तुमने 20 सड़क पे पड़ोसन को गले लगाया? मैंने तुम्हें बताया ना, मेरी आंखों में कुछ हो गया है, मुझे हर लड़की में तुम नजर आ रही हो, तो मैं समझा कि वो तुम ही हो, तभी मैंने उसे गले लगा लिया। सॉरी, माफ कर दो प्लीज। हेलो, वो इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। असल में आजकल इनकी तबीयत नहीं ठीक है, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। ओके बाय। अच्छा तुम तो मेरी चंदा ही हो ना, तुम्हें तो मैं गले लगा सकता हूँ। हाँ। अच्छा मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। यार क्या दिमाग पाया है मैंने, अब तो मैं कभी भी पड़ोसन को गले लगा सकता हूँ। देखो, जब ऑफिसर का वेरिफिकेशन के लिए फोन आए तो तुम्हें बस ये दिखाना है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, वरना स्कॉलरशिप नहीं आएगी। बस तुम रहने दो, मुझे तुमसे अच्छी एक्टिंग आती है। अरे बस, लो आ गया फोन। हेलो जी सर। अरे सर क्या बताऊं, हम लोग कितने गरीब हैं। मैं गरीब, मेरे हस्बैंड गरीब, मेरे सास ससुर दोनों गरीब, यहाँ तक कि हमारे घर में सिर्फ 4 नौकर हैं और चारों के चारों गरीब। हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों के पास 2 साल पुराना आईफोन है। जोड़ बटोल के हमारे घर में सिर्फ 5 कमरे हैं और 5 कमरों में सेकेंड हैंड AC लगा हुआ है, और गाड़ी के नाम पे तो सिर्फ एक पुरानी BMW है जिसका रंग भी काला पड़ गया है, और हम लोग एक बहुत ही पुराने बंगलों में रहते हैं। आप बस ये समझिए हम लोग बहुत परेशानी में ऐश कर रहे हैं। कितनी अच्छी एक्टिंग करी ना मैंने। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हाँ बहुत अच्छी एक्टिंग करी।
क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि जब मेरे पास कुछ नहीं हुआ करता था, एक टूटी साइकिल हुआ करती थी, किराए के कमरे पे रहता था, उसमें भी एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। उस टाइम पे मेरी बीवी एक 20 साल की कमसिन कली और खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। और जब आज मेरे पास सब कुछ है, बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी, तब तुम एक 35 साल की अधेड़ औरत हो चुकी हो। आप फिक्र ना करिए, अगर आप 20 साल की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके पास फिर से वही टूटी साइकिल, वही किराए का कमरा और वही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होगी। ला 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 फजीता बाजी ओ फजीता बाजी। अरे चुगल्ला बाजी बहुत दिन आई। फजीता बाजी मायके गई हुई थी। अच्छा अच्छा। फजीता बाजी एक बात पूछो। अरे दो पूछ, किसी के बाप की डरी पड़ी है क्या? दो पूछ। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, शादी के बाद की जिंदगी कैसे चल रही है, क्या फीलिंग्स है? बाजी फजीता बाजी हौसला रखो, दिल पे पत्थर रखकर बता दो, हजारों लड़कियां तुम्हारी फैन से जिनकी शादी होने वाली है, उन तक एक मैसेज पहुंचेगा। चुगल्ला तेरा दिल नहीं फटा, तेरे कलेजे में दर्द नहीं हुआ? एक नई नई शादीशुदा लड़की से पूछ रही है शादीशुदा लाइफ कैसे चल रही है, क्या फीलिंग है? अरे आए चुगल्लो, मुझे पता होता शादी के बाद इतने मजे आते हैं, मैं तो 3-4 करती। अरे मैं तो 3-4 करती। फजीता बाजी बड़ी डायन हो तुम। आज में डायन की क्या बात है? तुम और तो झूठ बोलती रहती हो, और आज शादी के बाद जिंदगी खराब हो जाती है, जिंदगी झंड हो जाती है। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई, ये औरतें कहेंगी अरे बहन शादी के बाद हमें सच्चा प्यार नहीं मिला, अरे बहन हमारा पति हमसे प्यार नहीं करता, अरे बहन हमें तो प्यार करने वाला पति नहीं मिला, और इनके बच्चे भी होते रहते हैं। पता नहीं इन डायनों को कौन सा प्यार चाहिए। फजीता बाजी एक नंबर की डायन और चुड़ैल औरत हो तुम। इसमें डायन चुड़ैल औरत की क्या बात है? सच कहती हूँ, सच बोलती हूँ, सच बोल रही। एक बात बता, मैं तो एक बात बताऊँ, मैं तो अपने मैके भी नहीं जाती। मैं तो अपने मैके भी नहीं जाती। मेरी अम्मा का फोन आता, आई बेटी जरा घर आ जा, आई बेटी जरा घर आ जा। मैं नहीं जाती, और मैं तो जाती भी ना, सुबह को जाती हूँ, शाम को वापस आ जाती हूँ। हाँ इतने मजा आ रहा है नई शादी में। चल चुड़ैल चल, मेरी शादी को नजर लगी, चल यहाँ से। फजीता फजीता लाल 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 अय्या है मेरे कसम। फजीता बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से खाना लिया। अरे है मेरे कसम, मैंने खाना नहीं बनाया, मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई, तुम बाहर से मंगा लो। फजीता महीने में तेरी 25 दिन तबीयत ही खराब रहती है बस। अरे है सास मत बनो, ताने मत मारो, बाहर से मंगा लो खाना। फजीता मुझ जैसा पति मिल गया, जरा मेरी कदर कर ले। मुझ जैसा लड़का सदियों में एक बार पैदा होता है। सर्दियों में? तुम्हारी अम्मा तो गिरी थी, तुम गर्मियों में पैदा हुआ। अबे सर्दियों में नहीं, सदियों में, सदियों में। सर्दियों में मतलब? बे सालों में, सालों में। अय्या है, तुम सालों तक पैदा हो रहे थे, थोड़े थोड़े पैदा हो रहे थे क्या? अय्या है, तुम्हारी अम्मा का तो हॉस्पिटल का बिल बहुत आया होगा, तुम तो सालों में पैदा हुआ। बे मेरी अम्मा, तू मुझे माफ कर, मैं बाहर से ही खाना खा लूंगा। अरे बात तो सुन लो, बात तो सुन। अरे तुमसे जरा सी बात करती हूँ, तुम पता नहीं कहा कि नहीं भिन्न हो जाते हो। अरे बहनों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे सुन तो लो।